I am here with you for a little bit of interaction on firstly how to prepare for your exam, what all should you keep in mind, what strategy to follow, and what are the key takeaways that you can take from this, right, to help you in your preparation. Then we will discuss your performance. Okay, so we'll start with this interaction. Some points I have mentioned to make you understand what all is important. Firstly, this you've already been told probably by Kal Mishra that the foundation for your study remains NCERT books. That is the take off point. जैसे बिल्डिंग की जो नींव होती है उस पे सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, इसी तरह से जो नींव है आपकी पढ़ाई की वो एनसीईआरटी बुक्स है. देयर इज कैन नॉट बी एनी चेंज इन दैट. उसके अलावा जो आप प्रिपरेशन करते हो वो उसके ऊपर बिल्डअप होता है. अगर आपकी फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी. इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट. तो नींव तगड़ी करने के लिए यू कैन कीप गोइंग बैक टू योर एनसीईआरटी बुक्स वेर एवर यू हैव अ डाउट. आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें जहां भी डाउट है यू नीड टू गो बैक टू योर एनसीईआरटी बुक. सारे डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे आप, राइट. सेकेंडली, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है. आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आप हर एक इंडिविजुअल के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, मींस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जिसमें आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, और कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं. तो टू स्कोर वेल, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सपोज इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको इतना तगड़ा का आपको कर लेना है कि उसका तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़वा. दैट इज बिकम्स योर किटी, कि भाई इसका तो एक भी मैं नहीं छोड़ूंगा. उसके बाद कॉन्सेंट्रेट ऑन दो सब्जेक्ट्स, वीकर सब्जेक्ट, जो आपके हिसाब से आप सोचते हो कि हाँ इसमें मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, तो आप कहो कि यार इसको भी मैं इस हिसाब से तैयार करूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाऊं. और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, वीक पॉइंट्स वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, राइट. एंड the aim is to eliminate your weak areas or weak points. Once you have done that, your preparation becomes balanced. मैथ्स का पेपर आपका पहले चेक होता है. ओनली दो स्टूडेंट्स हु क्लियर मैथ्स का पेपर, उन्हीं का सेकंड पेपर चेक होगा, नहीं तो वो चेक ही नहीं होगा, राइट. कीप दैट इन माइंड. तो एम टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश. फिजिक्स, केमिस्ट्री, इको, सेलेक्टिव स्टडी, पैटर्न बेस्ड, उसमें भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है. ज्योग्राफी अगेन इन इटसेल्फ इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट. हिस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड. पॉलिटी, इको, पॉलिटी अगेन गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट. इको you may not give it so much of importance because उसके questions already कम आते हैं आपके. Okay. बट इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे करंट अफेयर्स से लिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो व्हेन यू स्टडी करंट अफेयर्स, तो इनको भी साथ में आपको ध्यान रखना है. कई बार क्वेश्चन आपको मिसलीडिंग लगेगा, ये करंट अफेयर्स का है या ज्योग्राफी का है, या करंट अफेयर्स का है या इकोनॉमिक्स का है. तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. डिफरेंशिएट यू शुड बी एबल टू डू, बट लिंक कर करके जहां भी लिंक है उसको ध्यान से लिंक को स्टैब्लिश करना है. थोड़ा सा डिटेल में जाना है कि क्या पूछ रहे हैं, राइट. ओके. हिस्ट्री भी ऑलरेडी डिस्कस. इसके आप लास्ट 10 इयर्स के कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आई वुड से दैट इज योर चॉइस, बिकॉज रेपिटेशन बहुत कम है. सिर्फ आपको सिमिलैरिटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि जिस तरह के आ रहे हैं उस तरह के और क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनको छोड़ के और भी साथ साथ आप प्रैक्टिस करें, राइट. बट बिसाइड्स दैट यू मस्ट रीड अ न्यूज़पेपर. इंग्लिश का कोई अच्छा न्यूज़पेपर ले लो. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है कि डाउटफुल क्वेश्चंस नहीं करने हैं. आप विशफुल थिंकिंग की यार शायद सही हो जाएगा, तो आप बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हो. तो पता ये होता है कि आपने पता लगा 70 मार्क्स किसी में ऑब्टेन किए, 4 डाउटफुल किए, तो आपके मार्क्स उसमें से भी चले गए होगा. डोंट एम फॉर कट ऑफ. दैट इज द बिगेस्ट मिथ और बिगेस्ट रॉन्ग दैट यू कैन डू इन योर प्रिपरेशन. व्हाई? Because your ultimate aim is to get into the merit.
अब क्या होता है कि जो आपकी मेरिट बनती है वो रिटर्न के मार्क्स और एसएसबी के मार्क्स को कंबाइन करके बनती है। आई हैव बीन देयर इन द सिस्टम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, सो आई नो कि कहां गलती करते हैं लोग। तो अब अगर 4 बच्चे रेकमेंड हुए तो उनके मार्क्स में, दैट इज एसएसबी मार्क्स में 19-20 का ही फर्क होगा, बिकॉज दे आर ऑल रेकमेंडेड कैंडिडेट्स, चारों रेकमेंडेड है। मेजर डिफरेंस कहां आता है? रिटर्न। तो जिसने रिटर्न में मार्क्स खींच लिए वो मेरिट में ऊपर चला जाता है आफ्टर रिकमेंडेशन। सो योर एम शुड बी मच हायर देन कट ऑफ, नॉट ओनली कट ऑफ। अगर आप कट ऑफ के आसपास पहुंच गए तो मेरिट में शायद आप नहीं पहुंच पाओ। राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट वर द कट ऑफ। लास्ट 5 इयर्स में कट ऑफ क्या रहे हैं? एनडीए का एनीथिंग बिटवीन 330 to 350, कभी कभी 350 से भी थोड़ा हायर भी गया है, बट जनरली इट इज इन दिस ब्रैकेट। आईएमए के लिए 125 to 150 के आसपास रहता है। फॉर ओटीए 90 to 110 एंड एफकैट 135 to 165 मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन हियर। आपको लग जाना है, अभी कोर्स भी आपका हो गया है, अच्छे तरह से रिवाइज करो एंड एम टू स्कोर हाई इन द मॉक टेस्ट दैट वी विल बी हैविंग, फुल मॉक टेस्ट।